हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो सेकेंड लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे। बहुत ही मज़ेदार पार्ट स्टडी किए थे, जहाँ पर हम लोग देखे हुए थे वेराइटीज ऑफ पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबिलिटी क्या थी कि क्या क्या हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, दैट मीन्स हम लोग वो इम्पोर्टेंस देखे थे। फिर हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखे थे डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आपको डिफरेंस पूछने की संभावना बढ़ जाती है। अब फिर से आपको कहीं भी डबल साल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको डिटेल्स में पढ़नी है, जो कि हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग इसका इम्पोर्टेंस देख लिए थे, तो हम लोग उसी कारवां को यहाँ पे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे बाबू थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, हम लोग जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टाइप्स देखेंगे। टाइप्स देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बता दूँ। तो क्या बता रहे हैं, लेक्चर 3 आज हमारे पास क्लास 12 में, क्लास 12 का पार्ट है, लेक्चर 3 देखेंगे हम लोग। बताने ये जा रहे हैं हम लोग कि सपोज दैट हमारे पास इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थी K4Fe6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था। पहचानने के लिए मैंने सिंपली आपको बताया था किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, और मैंने ये भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स का कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड में पहले कैटायन को लिखा जाता है, तब एनायन को लिखा जाता है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपके पास है ये कैटायन है, और ये जो आपके पास है ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो एनायन है। ये पूरे मिलकर एक है ना, और उसके बाहर जो कैटायन है। जरा इसको मैं पानी में डाल दूँ। पानी में डालोगे, जब भी कंपाउंड को तोड़ना है तो उसे वाटर में हम लोग डालते हैं डिसोसिएट करने के पर्पज से। तो जब डालोगे तो थोड़ा सा इस तोड़ने की आइडिया क्या है, थोड़ा यहाँ समझना। मान लिया जाए ए और बी मिलकर, दो एटम मिलकर कंपाउंड बनाया हुआ है। इसकी वैलेंसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसकी वैलेंसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ए का वैलेंसी x है और बी का वैलेंसी y है, और ये आपके पास कैटायन है और ये आपके पास एनायन है। पानी में अगर डालोगे तो फिर मैं तोड़ूँ इसको, देखो चूँकि कैटायन है, एक कैटायन बनाएगा जिसकी बैलेंस यहाँ कितना x है ना, तो कैटायन है तो x इस पर प्लस चार्ज आएगा। नंबर कितने बाबू, y इसकी पड़ी हुई है, मैंने y लिख दिया है ना। ये भी टूटेगा, एनायन है, सब b जो है एनायन है आपके पास, ओके। और b की बैलेंसी कहाँ पड़ी है, y, चूँकि एनायन है तो इस पर नेगेटिव ठहरेंगे। और संख्या कितनी इसकी x है, मैंने x लिख दिया। दिस इज द रूट टू डिसोसिएट द कंपाउंड। कंपाउंड को डिसोसिएट करने के ये रास्ते होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी देखो, एक कैटायन है और एक एनायन है। इसकी वैलेंसी यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ नहीं तो एक है, और इस पूरे की वैलेंसी देखो यहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं तोड़ रहा हूँ मैं, तो तोड़ेंगे K प्लस, है ना, K प्लस आयन 1 एक ही होगा, एक लिखे ना लिखे, K प्लस आयन। संख्या कितना है बाबू इसकी, 4 मैंने लिखा। और इसको मैं तोड़ूँ, ये पूरे के पूरे एनायन है, पूरे के पूरे क्या है, Fe(Cn) का होल 6 एनायन है। इसकी बैलेंसी कितनी यहाँ लिखा होगा, देखो 4 लिखा है, तो मैंने 4 माइनस लिख दिया। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये सिंपल आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, क्योंकि इस आयन को बनाने में कई एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं। कार्बन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, 3 प्रकार के एटम यहाँ से इन्वॉल्व हुए हैं, बट ये सिंपल आयन है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब आप डिसोसिएट करोगे, न्यूट्रल की बात नहीं कर रहा, तो वहाँ 2 प्रकार का आयन मिलेगा, एक सिंपल आयन मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे तो जो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डालोगे तो बाबू जब टूटेंगे, टूटने पर वो 2 प्रकार का आयन बनाएगा, सिंपल आयन, इसी को काउंटर आयन भी कहा जाता है, काउंटर आयन, जिसको कि प्रति आयन हिंदी में हम लोग कहते हैं।
ओके। और यहाँ पे जो टूटा आपके पास, ये किस प्रकार का आयन दिया, कॉम्प्लेक्स आयन आपको बना, है ना। तो किसी भी कंपाउंड को जब हम तोड़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, तो वहाँ पे दो प्रकार के आयन मिलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स आयन, एक सिंपल आयन, और एक कौन सा बाबू, कॉम्प्लेक्स आयन बनेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसे जल्दी से आप लिख लेंगे, क्योंकि मुझे इसके टाइप्स दिखानी है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गया, क्योंकि मुझे इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के टाइप्स के बारे में देखना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे तोड़ के बताया, जो भी मैं क्लियर करूँगा। तो सब बच्चा जल्दी से करोगे बाबू, कर लिए होंगे। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जानने में। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टाइप्स, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। किसका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मैंने शॉर्ट में लिखा हूँ, आप शॉर्ट में लिखने की आदत नहीं डालोगे। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें तीन प्रकार का मिलेगा, तीन प्रकार का मिलेगा। एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैं शॉर्ट में लिखा हूं बाबू, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उदासीन संकुल यौगिक, दूसरा जो मिलेंगे आपके पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, धनानिक संकुल यौगिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तीसरा जो आपके पास मिलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, रेनायनिक संकुल यौगिक, मैं शॉर्ट में लिखा बाबू, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, चलो मैं एक एक करके तीनों का डिस्कशन कर रहा हूँ, अंदर नहीं है, बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट आपके पास यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है, NiCO4, ओके बाबू। अब देख सकते हो इस स्क्वायर ब्रैकेट के ना तो बाहर कोई है, ना तो पहले है, ना बाद में है। तो पहले या बाद में होती तब तो टूटता, ये तो पूरा एक है। जब पूरा एक है, अगर मान लिया इसके पहले बाहर अगर ऐसा होता तब तो ये टूटती, अगर हो सकता हो कि इधर ऐसा होता तब तो टूटती, लेकिन ना तो इसके पहले है ना बाद में है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सब लिखा हुआ है। दैट मीन्स इसमें टूटने के लिए, वाटर में डालने पर टूटने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसे आयन को हम लोग न्यूट्रल आयन बोलेंगे। कैसे पहचाने बाबू, न्यूट्रल आयन की पहचान है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सब स्पीसीज लिखे होंगे, जितने भी स्पीसीज होगा, जितनी भी जातियाँ होगी। स्पीसीज कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि ह्यूमन स्पीसीज की मैं बात करूँ तो ह्यूमन स्पीसीज कहने का मतलब भाई हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, अमेरिका, जहाँ के भी ह्यूमन होंगे उसको हम लोग ह्यूमन स्पीसीज ही बोलेंगे। तो स्पीसीज कहने का मतलब ये हुआ जाति नहीं, जो स्पीसीज का मीनिंग जाति होती है, और यहाँ पर जाति का मीनिंग होता है जितने भी प्रकार के एटम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे स्पीसीज होगा, एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, सब स्पीसीज होगा। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में जितने भी स्पीसीज होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, और इस प्रकार के कंपाउंड को तोड़ा नहीं जा सकता वाटर में डालने पर, इसलिए ऐसे हम लोग इस प्रकार के कंपाउंड क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। मीन्स इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स किसी भी प्रकार के आयन को वाटर में लिबरेट नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, सच कंपाउंड डज नॉट
फर्निसेस डज नॉट प्रोड्यूस, लिखा हुआ अच्छा रहेगा, सिंपल वर्ड है, डज नॉट प्रोड्यूस एनी आयंस, किसी प्रकार के आयन को वाटर में प्रोड्यूस नहीं करे। कैसे पहचानोगे बाबू? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानोगे? इसको हम लोग पहचान बोलते हैं। पहचानने का आइडिया है कि जितने भी स्पीसीज हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी इसमें आपको स्पीसीज नहीं मिलेंगे। ऑल स्पीसीज आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के आपको क्या मिलेंगे? अंदर ही मिलेंगे, बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। हिंदी वाले बच्चों अब इस दोनों पॉइंट को बाबू 23 लिखोगे। इस प्रकार के कंपाउंड मतलब न्यूट्रल कंपाउंड है ना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस प्रकार के कंपाउंड जल में आयन उत्पन्न नहीं करती है। आयन दो प्रकार के होंगे, केटायन, एनायन। तो आयन ही उत्पन्न नहीं किया तो उसमें केटायन, एनायन की बात आती कहाँ से? इस प्रकार के कंपाउंड जल में आयन उत्पन्न नहीं करती है। सेकेंड पॉइंट लिखोगे बाबू, यहाँ पे देखो आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है। कैसे पहचानेंगे? ब्रैकेट में पहचान, आइडेंटिफिकेशन पहचान, उसके नीचे में पॉइंट देकर लिखोगे सभी स्पीसीज, SPECIS, सभी स्पीसीज ब्रैकेट में जाति, सभी स्पीसीज को कहाँ लिखेंगे बाबू? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे दिखाते हो ना स्क्वायर ब्रैकेट को। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, है ना। एग्जाम्पल, बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे आपके पास। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास NiCO का होल 4, ओके बाबू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। जैसे FeCO, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड 5, ऐसे लिखा हो। जैसे सब एग्जाम्पल है, सब आपके पास एग्जाम्पल है सब। जैसे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल के जो होती है इस प्रकार से होते हैं, है ना। CO का होल 6। जैसे प्लेटिनम भी बनाते हैं, मैंने पिछले क्लास में देखा, इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं हम लोग। NH3 का 2Cl2। सारे के सारे स्पीसीज क्या है बाबू? इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। इस प्रकार के कंपाउंड को वाटर में अगर डालते हो, कंपाउंड को वाटर में आप डालते हो, वाटर में, तो कोई आयन उत्पन्न नहीं करेगी। नो आयन इज प्रोड्यूस्ड। ओके। जैसे अब इसमें क्वेश्चन क्या कर देता है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछने की संभावना बन जाती है कि PTNH3 का होल 2Cl2 को वाटर में डालने पर कितने नंबर ऑफ आयन बनेंगे। आपको फंसाने के लिए दे भी देगा। 1, दूसरा में 2 आयन बनेंगे, तीसरा में 3 संख्या बनेंगे, चौथी में 4 संख्या बनेंगे। अरे यार टूटेगा ही नहीं तो ये आयन उत्पन्न कहाँ से करेंगे? इसमें से कोई भी आयन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि टूटने के लिए बाहर में इसमें कोई भी नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी आयन को वाटर में उत्पन्न नहीं करती, है ना। चलो इधर आ जाओ, एनी प्रॉब्लम नहीं बाबू? आ जाओ। सेकेंड सेक्शन में मैंने लिखा था नो आयन इज प्रोड्यूस्ड, आयन उत्पन्न नहीं होती है
नो आयन इज प्रोड्यूस, इस सब को अगर पानी में डालोगे, नो, देखो वाटर में डाले ना, नो आयन इज प्रोड्यूस्ड, आयन उत्पन्न नहीं करती है, आयन उत्पन्न नहीं करती है। सेकेंड सेक्शन में आ जाओ, देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, सपोज दैट आपके पास इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है CO NH3 का होल 6, और थोड़ा सा बाबू मैं इधर ले रहा हूँ, CO NH3 का होल 6 Cl2, वाटर में डालो आप इसको। आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहले देखो, पहले बाबू कैटायन लिखा हुआ है, पहले कैटायन लिखा जाता है, ये पूरी मिलकर एक, और तब जो बच गया वो क्या है बाबू, एनायन है। अब टूटेगा, टूटेगा तो ये वाला जो पार्ट होगा कैटायन के रूप में निकलेगा, और ये वाला जो पार्ट होगा एनायन के रूप में निकलेगा। इसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स के रूप में निकलेंगे, नहीं क्या, बड़े आयन के रूप में निकलेंगे, और इसमें सिंपल आयन के रूप में कौन निकलेंगे, एनायन निकलेंगे। तो मैं इसको अगर पानी में डाल दूँ, डालने पर टूटेगा आपके पास CO, देखो इसकी वैलेंसी यहाँ पड़ा हुआ है, CONH3 का होल 6, और कितना चार्ज है बाबू, देखो कैटायन है, कैटायन तो चार्ज यहाँ पर आएंगे, ये देखो इसका वैलेंसी कहाँ पड़ा है यहाँ पर, तो 2+ चार्ज आएंगे। अब ये एनायन है, तोड़ के एनायन को लिखो, Cl- एनायन नेगेटिव आएंगे, ये देखो इसका वैलेंसी कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक, कुछ भी नहीं तो एक है ना, -1 मैंने दिया, और संख्या कितना है, 2 है। तो देखो सिंपल सी फंडा ये है कि इस पर जब कोई चार्ज अभी नहीं दिख रहा है तो टूटने के बाद भी कोई चार्ज नहीं दिखना चाहिए, 2 + 2 को कैंसिल कर देगा, है ना। चूंकि यहाँ पे कैटायन के रूप में कॉम्प्लेक्स बन रही है तो हम लोग नाम देंगे इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसे पहचानोगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पहचानने का एक तरीका है कि स्क्वायर ब्रैकेट, कैटायन को स्क्वायर ब्रैकेट को पहले लिखा जाता है, किसके पहले, एनायन के पहले लिखा जाता है। तो डिफाइन कर दूं मैं, सच कॉम्प्लेक्स, कौन सा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसेस कैटायन, प्रोड्यूसेस कैटायन, है ना, किस रूप में बाबू, एज कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में क्या बताएगी, बनाएगी बाबू, ये कैटायन को बनाएगी, है ना। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू शेडिंग को, इस पॉइंट को, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स जल में, देखो मैंने यहाँ जल नहीं लिखा हूँ लेकिन ऑलवेज जल में ही लगे हो, है ना। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स जल में को मतलब बाबू कॉम्प्लेक्स के रूप में धनायन, देखो धनायन है ना, ये कॉम्प्लेक्स के रूप में धनायन, धनायन ब्रैकेट में कैटायन, धनायन ब्रैकेट में कैटायन उत्पन्न करती है। ओके, कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे बाबू, पहचानने का आइडिया आपके पास है, आइडेंटिफिकेशन, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट वाले स्पीसीज को एनायन से पहले लिखा जाता है, स्पीसीज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज रिटन, कहाँ बाबू, बिफोर कैटायन, सॉरी एनायन, एनायन के पहले ही किसको लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट वाले। ऐसे भी पहचानना आसान है, कैटायन एनायन, तोड़ोगे तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में कैटायन बनाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगी। हिंदी वाले बच्चों तेजी लिखोगे बाबू, स्क्वायर ब्रैकेट के स्पीसीज को
स्क्वायर ब्रैकेट की इस चीज को कहाँ लिखेंगे बाबू? एनायन से पहले, देखो एनायन लिखा हुआ नहीं, एनायन, ये एनायन है, एनायन है ये, एनायन से पहले लिखा जाता है, लिखा जाता है। एग्जाम्पल में आपके पास ये है, सपोज दैट, दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, CO, CO H2O का होल 6 Cl3 है ना, Cl3। देखो बाबू, पहले एक केटायन लिखा हुआ है, तब एनायन लिखा हुआ है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तोड़ने की धंधा है तो तोड़ कर देखो, फटाफट तोड़ दो। चलो केटायन होगा ये CONH3 का होल 6, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन कितना आएगा? देखो इसका पर बैलेंस यहाँ पड़ा हुआ 3 पॉजिटिव मैंने लिखा। अब ये एनायन है, टूटेंगे बाबू, 3 पॉजिटिव। एनायन के रूप में कौन है आपके पास? यहाँ पर सी लाइन, क्लोरीन है एनायन, इसकी बैलेंस से कितना 1 है, मैंने 1 लिखा। 1 लिखो ना लिखो, नंबर कितना है, मैंने 3 लिख दिया। तो इस प्रकार के कई केटायनिक कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखो ऑब्जेक्टिव इसमें कैसे पूछता है, आपको एक कंपाउंड दे देगा, अब बोलेगा इस कंपाउंड को वाटर में डालने पर कितने आयन उत्पन्न होंगे। ऑप्शन है 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, काउंटिंग कर लो। एक आयन ये हुआ और 2 आयन ये हुआ, कितने बना बाबू? 3 आयन बनाएगा। एक आयन 2 आयन, तो 3 आयन हुआ ना। अगर इसको पानी में डाला जाए, अगर पूछेगा COH2 का होल 6 Cl3 को पानी में डाला जाए तो कितने नंबर ऑफ आयन बनेंगे? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। तो काउंटिंग कर लो, एक आयन ये हुआ और एक 3, 4 आयन हुआ। यहाँ भी आप आराम से काउंटिंग कर सकते हो। देखो ये टूटेगा तो एक आयन बनाएगा, और ये टूटेगा 2 आयन बनाएगा, 2 1 3। देखो बाबू, यहाँ पे ये टूटेगा तो एक आयन बनाएगा, यहाँ पे ये टूटेगा तो 3 आयन, 1 3 1 4, है ना। जैसे मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, NiEN, इथिलीन डायमीन, है ना, इथिलीन डायमीन है, इस पर कन्फ्यूजन नहीं करोगे, हम लोग सब पढ़ेंगे। Cl3, Cl2, Cl3 कितना आयन प्रोड्यूस करेगा? एक आयन ये प्रोड्यूस करेगा और 3 आयन, 4 आयन प्रोड्यूस करेंगे, है ना। पहले केटायन है तब एनायन है। किस प्रकार कॉम्प्लेक्स होगा वो? केटायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे। और कई मिलेंगे आपके पास, और कई मिलेंगे। आगे आ जाओ। एनायनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। चलो मैं एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे मैं आपके पास एग्जांपल ले रहा हूं, K4 FeCN का होल 6, पानी में डालो। देखो अब ये केटायन लिखा हुआ है, ये एनायन लिखा हुआ है, ये आपके पास केटायन लिखा हुआ है, ये एनायन लिखा हुआ है। टूटेगा तो केटायन है, एनायन है, तो लगता है कि कॉम्प्लेक्स के रूप में एनायन उत्पन्न होगी, इसलिए इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे। वाटर में डालो, डालने पर इसकी वैलेंसी देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है K+, नंबर कितने हैं बाबू? 4 है। इस पूरे को लिखो, एनायन है, FeCN का होल 6, ओके बाबू। और इसकी वैलेंसी कितना है बाबू? देखो यहाँ पे 4 है, 4 माइनस यहाँ पे आएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल है K3Fe, चलो मैं इसकी एग्जाम्पल नहीं लेता। जैसे K3AlC2O4 का होल 3 है। किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स है ये? एनायनिक है। क्यों? क्योंकि देखो केटायन है, ये एनायन है, तो पानी में अगर डालोगे, पानी में डालना है, गर्म नहीं करना है, पानी में जब डालोगे तो टूटेंगे, और टूट कर क्या बनाएगा? पोटासियम। ओके बाबू, कितना बैलेंस है यहाँ पर? देखो 1 है, 1 लिखा, नंबर कितने? 3 है। और ये पूरा AlC2O4, Al
C2O4 और इसकी वैलेंसी कितना बाबू 3 माइनस आएंगे, 3 माइनस आएगा। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे? तो वैसा कॉम्प्लेक्स जो वाटर में एनायन के रूप में कॉम्प्लेक्स को बनाती है उसको हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कैसे पहचानोगे? स्क्वायर ब्रैकेट को पॉजिटिव के बाद लिखी जाती है। अब देखो इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है। ऑब्जेक्टिव पूछेंगे K4FeCN6 को वाटर में डाला जाए कितने आयन को बनाएंगे? गिन लो, एक तो 4 ये बनाएगा और एक 5 बनाएगा। नहीं तोड़ के देखो, 4 की संख्या में यहाँ पर एक संख्या में 5 हो गया। जैसे कि इसको अगर वाटर में डाला जाए तो कितना आयन को उत्पन्न करेगी? 3 ये हो करेंगे और एक ये पूरा 4 करेंगे। नहीं तो तोड़ के देखो। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन करे आप उस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हो। तो डिफाइन कर दो, सच कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसेस an ion as such complex compound produces an ion as complex, है ना? लिखो बाबू हिंदी में, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एनायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मतलब कॉम्प्लेक्स के रूप में, कॉम्प्लेक्स के रूप में एनायन बनाती है ना? एनायन बनाती है। कैसे पहचानोगे बाबू? आइडेंटिफिकेशन, कैसे पहचानोगे कि स्क्वायर ब्रैकेट को कैटायन के बाद लिखा जाता है। स्पीशीज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट रिटन आफ्टर कैटायन है ना? स्पीशीज स्क्वायर ब्रैकेट स्पीशीज स्क्वायर ब्रैकेट स्पीशीज इज रिटन आफ्टर, किसके बाद बाबू? कैटायन, कैटायन के बाद लिखा जाता है ना? हिंदी वाले बच्चे लिखोगे, हिंदी वाले बाबू स्क्वायर ब्रैकेट के स्पीशीज को, स्क्वायर ब्रैकेट के स्पीशीज को कैटायन, कैटायन के बाद लिखा जाता है, कैटायन के बाद लिखा जाता है। ओके, लिख लिया? उस बाद एग्जाम्पल में ये लिखोगे, ये लिखोगे। कई एग्जाम्पल मिलेंगे, कई एग्जाम्पल मिलेंगे। मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास जो कि हम लोग लीचिंग में भी पढ़े थे, Na या तो सिल्वर लो या तो गोल्ड लो, Cn का होल 2, है ना? देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन के आ गया। यहाँ पे हम लोग इसका स्टडी करनी है, नाम पढ़ना है इसके बारे में। NaAgCN का होल 2 तोड़ोगे बाबू, एक कैटायन बनाएगा, ये एनायन बनाएगा। कितने आयन बनेंगे? एक आयन ये और एक आयन ये, तो कितने आयन बनाएगा? 2 आयन बनाएगा, है ना? तो अगर ये क्वेश्चन कर दे इसको अगर वाटर में डाला कितने आयन बनाएंगे, तो आपको आंसर करना है कितना है? 2 करना है। ओके, जैसे एग्जाम्पल मैं KAlOH का होल 4 ले लो, 3 1 4। ओके, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों बाबू? पहले कैटायन है और कॉम्प्लेक्स के रूप में एनायन है। पहले कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स के रूप में बनेगा टूट के, इसलिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। वाटर में कितने आयन को प्रोड्यूस करेगा? एक आयन ये बनेगा और एक आयन ये पूरा बनेगा, तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, है ना? डैट मीन्स ये इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग वाटर में डालें तो टोटल 2 आयंस को लिबरेट करेगी, एक कैटायन और एक एनायन करेंगे। तो आपके पास टोटली 3 ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेंगे।
तो पहला मिला आपके पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैसे पहचानोगे? सारा स्पीशीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिलेंगे, कोई भी बाहर नहीं मिलेगा। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को वाटर में डालोगे तो कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। दूसरा मिला बाबू हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के स्पीशीज को पहले लिखा जाता है और एनायन को बाद में लिखेंगे, है ना। एनायन से पहले स्क्वायर ब्रैकेट के स्पीशीज लिखेंगे और इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स पर वाटर में डालोगे तो कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में कौन मिलेगा आपको? कैटायन मिलेंगे, है ना। तो तीसरा जो हमारे पास मिला एनायनिक कॉम्प्लेक्स, किसको बोलेंगे बाबू? तो अगर इस पहचानेंगे कैसे इसको हम लोग? कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के स्पीशीज को कैटायन से बाद लिखेंगे, है ना। और अगर वाटर में डालो तो एनायन के रूप में कॉम्प्लेक्स को प्रोड्यूस करेंगे और कितने आयन प्रोड्यूस करेंगे वो या तो तोड़ के देखो या तो फिर यहाँ से काउंटिंग कर लो, है ना। तो देखो बच्चों, हम लोगों को ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ही बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहचान लिए कौन कौन है, बट ये जो मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ K4FeCN6 K3Al2O4 अरे भाई इसका तो कोई नाम ताम होगा ना, नाम ताम तो होगा। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई मेरे बगल में बैठा हो, माय फ्रेंड्स, अब जो हो मेल फीमेल जो भी हो, अब दोनों चुपके बैठे, मैं चाह रहा हूँ कि वो हमसे नाम पूछे और वो चाह रहा है कि मैं उससे नाम पूछूं। बिना नाम के हम लोग टॉक तो नहीं कर सकते, है ना। बिना नाम का हम टॉक नहीं कर सकते, इसलिए नाम के बिना तो हम लोग कहीं टॉक नहीं कर सकते। तो इससे अब कहाँ से टॉक करोगे? तो इसका नाम क्या होगा जानना जरूरी है। नाम के बाद फिर काम क्या होगा वो भी जानना जरूरी है। तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा बाबू? इसका नाम करना। नाम भी करने से पहले आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर जानना पड़ेगा, क्योंकि और जब इसका IUPAC नाम लिखोगे तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। तो हम लोग जो अगला क्लास आएगी, अगला क्लास में इसका सबसे पहले क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, निकालें, उसके लिए आपको रूल हम बताएंगे, रूल आपको रटना पड़ेगा। इस चैप्टर में जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या इंपॉर्टेंस थी तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, क्यों पढ़े वो हम लोग सब देख चुके हैं। और हम लोगों को यहाँ पे जिसका स्टडी करना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, इसका कलर कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होंगे कि डायमैग्नेटिक होगा। इन सारे पहलुओं को हम लोग इस चैप्टर में इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया, अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। बताओ भाई ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है ना। बताओ भाई इसका कलर कैसा होगा, इस कंपाउंड को पानी में डालें तो कलर कैसा होगा। ओके, तो इन सारे चीज़ों को जानने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले तो इसको नाम से पुकारना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है, रामा है कि बबीता है कि सविता है कि सीता है कि रीता है। नाम जब पुकारोगे तब तो आगे की काम होगी ना। और उस नाम को पुकारने से पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, एक फाउंडेशन देखेंगे कल, मीन्स नेक्स्ट क्लास में। उस फाउंडेशन का नाम होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पहले इसका निकालेंगे, इन सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तभी हम लोग इसके बाद फिर आगे की स्टेप को ले सकते हैं। तो अगला स्टेप को पढ़ने के लिए, मीन्स नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिर मैं आपके सामने नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट होता हूँ। तब तक के लिए RK सेन की तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।